हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं उसामा और मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं जुनैद। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो होने जा रही है मेट्रो सिस्टम के ऊपर, और वो भी इंडिया का बिगेस्ट नेटवर्क। ये क्या आप बात दिल्ली हुई? वाले मेट्रो स्टेशन की तो नहीं? और नहीं भाई नहीं, मुंबई में पता नहीं, अब लिखा तो ये हुआ है वाई मुंबई इज बिल्डिंग द इंडियाज बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क। अब पता नहीं बन Okay. चुका है, बनने जा रहा है, क्या सीन है। यार जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा मेट्रो वो सिस्टम है, जहाँ 394 70 लाख किलोमीटर आदमी ना। पे लेकिन ओ भाई मेरे पीछे ही पड़ गए, मैं तो वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो देखते हैं, हमारी ऑडियंस को भी अगर पता है तो कमेंट्स में बता दें, लेकिन वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है पता चल ही पता चल जाएगा। जाएगा Okay. वाकई में। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। सबसे बड़ा ट्रांजिट रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है हमें आज देश में। मुंबई में 9 नई मेट्रो लाइंस बनाई जा रही हैं, जिसके 9 बनने नई से लाइंस भाई, लोग- तू 394 कह रहा था, इधर 9 नई लाइनें बन रही हैं। नहीं, वो 394 किलोमीटर की बात कर रहा था। ओके, ओके, वो तो मुंबई देश का दिल्ली में है दूसरा ना। ऐसा शहर बन जाएगा जहां 300 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइंस होंगी दिल्ली के बाद। पिछले साल एक्वा लाइन के खुलने के बाद ये ऑलरेडी देश में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है 80 किलोमीटर के साथ, जो पहले काफी पीछे था लाइन में। बहुत जरूरत भी है यहाँ बढ़िया यार लेकिन public पाकिस्तान में अपने में मेट्रो किधर किधर है? लाहौर में लाहौर में है, है, इस्लामाबाद में है और बस। मुल्तान में है, लेकिन ट्रेन नहीं है। ट्रेन अपने मेट्रो सिर्फ ट्रेन लाहौर और नहीं है, मुल्तान में मेट्रो है। ट्रेन ऑरेंज लाइन जो है हाँ, सिर्फ वो लाहौर बसेज में हैं। है। सही सही सही। क्योंकि ये ऐसा शहर है जो कभी थमता नहीं। 70 लाख लोग रोज सफर करते हैं 70 लोकल लाख? ट्रेन, जो अपनी कैपेसिटी से काफी ऊपर ऑपरेट कर रहा है। लोकल ट्रेन कभी भी इतनी पॉपुलेशन को मूव करने के लिए नहीं बनी थी, मगर बिना कोई और ऑप्शन से लोगों को इस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इतना कंजेशन बढ़ गया है कि काफी डेडली भी हो गया है, काफी लोग की जाने जाते हैं इस ट्रांजिट रेवोल्यूशन के कितना लिए। प्यारा काफी print था समय उसके से थी ऊपर। मुंबई को, जिसे फाइनली इतने डिले के बाद सरकार ने सुन लिया। पहली लाइन खुली थी 2014 में, मगर इसके बाद काम अटक सा गया। अगले 8 साल तक कोई और नई लाइन नहीं खुली, जिससे सड़कें और ट्रेन्स और ओवरलोड होती चली गई। इतना बुरा हाल हो गया है कि आज इसे दुनिया की सबसे डेडली सबर्बन रेलवे में गिना जाता है। काफी शर्मनाक बात है। ट्रैफिक जैम्स भी इतने बुरे हो गए भाई हैं लेकिन कि आबादी भी तो इतनी ज्यादा ना, तो एक रेलवे या कितना ही संभाल लेगी रेलवे। इनका वो भी तो प्रोजेक्ट 2 से चल 3 रहा है ना, घंटे जो बुलेट ट्रेन वाला है मुंबई हाँ दिल्ली हाँ, वाला। वो भी चल रहा है। लग जाते हैं। कई बार लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो होता ही इकोनॉमी में, और इनकन्वीनियंस भी होती है, वो अलग। मेट्रो पर विचार तो वैसे काफी पहले से हो रहा था। जैसे 2004 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन ये डबल बस थी डेवलपमेंट पीछे? अथॉरिटी डबल बस है। अच्छा, ये काफी मुंबई की जो मूवीज बनती है उसमें दिखाई जाती है। 146 किलोमीटर लंबा 3 फेजेस में पूरा होना था 19,000 करोड़ रुपए में। तब दिल्ली में नई नई 19,000 मेट्रो शुरू हुई करोड़। थी, जिसमें डेडलाइंस और बजट के अंदर ही कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मुंबई ने ये देखते हुए अपने लिए भी वर्ल्ड क्लास मेट्रो बनाने का सपना देखा, लेकिन इसके लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को सोचा, जो दिल्ली मेट्रो से अलग था। मतलब सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करे मेट्रो बनाने में और ऑपरेट करने में। ये एक एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये उम्मीद थी कि तेजी से काम तो होगा ही, पर सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा। मगर ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और चेंजेस करने पड़े अपनी अप्रोच में बाद में। पहले फेज के लिए 2006 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया था। हालांकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने में 2 साल लग गए। शुरुआत में ये डिसाइड हुआ था कि ज्यादातर कॉरिडोर्स एलिवेटेड बनाएंगे और कुछ अंडरग्राउंड, और उसी तरीके से लेकिन दिल्ली में जो है ना, वो ज्यादातर जो है अंडरग्राउंड ही है सारे। सही सही सही। लाइन 1 का डिजाइन भी तैयार हुआ, पर बहुत जल्द उन्हें समझ आ गया, सड़कों की बढ़ती कंजेशन को देखते हुए और जो लैंड एक्विजिशन इश्यूज उन्हें फेस करने पड़े, प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी जल्द ही। एक टाइम पे तो सरकार ने सोचा कि लाइन 1 जैसे डिले से बचने के लिए बाकी सारी लाइंस को अंडरग्राउंड ही बनाए, यार कितना काम हो रहा है उधर एरिया में। इसी बीच लाइन 1 खुली जून 2014 में, 8 साल बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होने की। और ये छोटी सी एक लाइन थी, वर्सोवा से अंधेरी होते हुए घाट को ऊपर तक 11.4 किलोमीटर लंबी। इसमें 12 उन्होंने देख शहर के बीच में से मतलब पूरी लाइन गुजारी है। से पूरी एलिवेटेड लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बीच में लोकल ट्रेन से भी लिंक किया। ये वाली इसे एलिवेटेड थी। मुंबई मेट्रो 1 एलिवेटेड मतलब यानी कि ऊपर पिलर्स से वगैरह पे। bridge सही थी। सही, ब्रिज टाइप। MMOPL ने बनाया, जिसमें रिलायंस इंफ्रा बड़ा भागीदार था 74% स्टेक के साथ। बाकी 26% MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, जो एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी। यार ये Land रिलायंस issues के अलावा पिलर्स खड़े ये रिलायंस पे अंबानी वाली कंपनी नहीं है? करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, खासकर अंधेरी जैसे कंजेस्टेड एरिया में। रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करने के लिए भी एक स्पेशल ब्रिज बनाना पड़ा। काफी उत्साह था लोगों के बीच अपनी पहली मेट्रो लाइन देखने का, और कुछ ही सालों में 4.5 लाख लोगों को हर रोज कैरी भी कर रही थी ये।
लाइन 1 की सक्सेस के बाद भी नई लाइंस बनाने में काफी डिलेज का सामना करना पड़ा। सरकार ने जो प्लान बनाया था उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रही थी। असल में जो लाइन 2 है बांद्रा चरकोप मनखुर्द, उसको 2009 में अवार्ड कर दिया यार जब था। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो जारी बात है टाइम तो लगेगा टाइम तो फिर। लगेगा। मगर लैंड इश्यूज और दूसरी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से प्रोजेक्ट अटक गया। इसलिए फिर राज्य सरकार ने प्लान चेंज करके डिसाइड किया कि वो पीपीपी हटाकर खुद ही बनाएंगे लाइंस को एमएमआरडीए के अंडर, यानी स्टेट गवर्नमेंट ही फंड करेगी खुद। इसे फिर लाइन 2 में इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। उसके बाद जो अंडरग्राउंड ओनली अप्रोच को अपनाया तो लाइन 3 एक्वा का डिजाइन कोई अंडरग्राउंड है ये? फुली अंडरग्राउंड कर दिया उन्होंने, मगर इससे उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई, जिससे फंडिंग इश्यूज आने लगे उनको। इतने पैसे ही नहीं थे उनके पास कि वो उसे बना सकें। तो फिर राज्य सरकार केंद्र के पास गई फंडिंग लेने के लिए, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और बनाई नई स्पेशल पर्पस व्हीकल MMRCL, यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका 50-50% स्टेक है। इससे फिर काम शुरू हो पाया लाइन 3 का। स्टेक से याद आया कि अगर आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ले हैं भाई, तो वो US आगे स्टॉक में इन्वेस्ट promotion। करना भी अब बहुत ये आसान टोटल कितनी लाइंस बनाएंगे मुंबई में? मुंबई में पहले पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं खाली 9 लाइनों की भी बात हो रही है। ओके, ये थोड़ा सा और आगे कर वो लें। ये बात भी है जैसे ना, मान लो एक आप स्टेशन 10,000 रुपए उन्होंने पहले स्टार्ट किया, उसके 12 स्टेशन उन्होंने रख दिए एक लाइन के 11 किलोमीटर की। डालते हो तो ऐप दिखा देगा अप्रॉक्स $110 का रेट। आपको ज्यादा यूएस स्टॉक्स और ETFs अवेलेबल है। एप्पल का एक बड़ा हो और आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, बैलेंस वापस आ जाएगा। अब आप उसको विड्रॉ करके INR में अपने बैंक अकाउंट में भी ला सकते हो। दिया है उसे क्लिक करके खोलें। हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ओए यार, ये और तो इतनी बड़ी प्रमोशन। फिर लाइन 2 की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 2016 में। लंबे इंतजार के बाद फिर ये आखिर में खुली अप्रैल 2022 में। नई लाइन अच्छा, 2016 से 2022 तक। यार इनका विजन चेक करो कि कितनी मतलब ना ये वो लंबे टाइम 10 साल या 8 साल का उम्मीद प्रोजेक्ट। भी नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ, उस अभी भी project चल को। रही हैं खुलने न्यू के प्रोजेक्ट। 8 साल बाद। एक थी 2A येलो दहिसर ईस्ट से दहानू करवाड़ी तक 9.8 किलोमीटर और 9 स्टेशन। दूसरी उसके आगे से खुली लाइन 7 रेड दहिसर ईस्ट से R8 तक 10.7 किलोमीटर और 10 स्टेशन। अच्छा, कलर से बता रहा है, वो येलो लाइन थी, ये रेड लाइन। पर इंटरचेंज स्टेशन बना जहां लोग दोनों लाइंस के बीच चेंज कर सकें। इसके खुलने के कुछ महीनों बाद ही जनवरी 2023 में इन दोनों के ही एक्सटेंशंस भी खुले। 2A को एक्सटेंड किया अंधेरी वेस्ट तक 8.8 किलोमीटर और 8 स्टेशन से। लाइन 7 को एक्सटेंड किया गुंदावली तक 5.8 किलोमीटर और 4 स्टेशन से। दोनों पूरी एलिवेटेड लाइंस थी वेस्टर्न सबर्ब्स में, जिसका जिम्मा MMRDA के पास है। लाइन 2A ज्यादातर लिंक रोड के ऊपर चलती है और 7 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, और दोनों ब्लू लाइन से लिंक करती हैं अपने सदर्न स्टेशंस पर। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सबसे मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3 लाइनें अभी रेड, येलो और ये ब्लू 3 लाइनें चल रही हैं। हाईवे है पूरे मुंबई का, इसलिए इस रूट पर मेट्रो बनाना काफी ज्यादा स्टेशन कितने sensitive फीट बनाए? लेकिन कितना चैलेंजिंग लंबा है था। और? लाखों लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट से। ट्रेन सेट्स की बात करें तो इन्हें BEML ने बनाया है, वो भी ड्राइवरलेस कैपेबिलिटी के साथ, यानी फ्यूचर में बिना किसी ड्राइवर के भी क्या चल बात सकते है हैं। यार, लैंड बगैर एक्विजिशन ड्राइवर ज्यादा के। इश्यूज ना बने, इसलिए राज्य सरकार ने पहले ही MMRDA को स्पेशल अथॉरिटी मतलब कितना फ्यूचर का सोचा हुआ है यार इन लोगों ने। मतलब ड्राइवरलेस भी एक लेकर चलाएंगे speed सिर्फ drive। ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू। हाँ, भी चलता रह पाया और डिले भी कम देखने को मिला। फंडिंग की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $926 मिलियन लगभग 6,500 करोड़ रुपए का लोन दिया लाइंस 2A 2B और तकरीबन 7। 7,000 इस बीच करोड़ नवी में मुंबई भाई। में भी पहली मेट्रो लाइन बनाई सिडको ने, बेलापुर से पेंडार तक 11 किलोमीटर और 11 स्टेशंस के साथ। 2017 में बनना शुरू हुई ये और 2023 में खुल भी गई 3,000 करोड़ रुपए में। बेलापुर और तलोजा में लोकल ट्रेन से भी लिंक की गई। इसके बाद मुंबई मेट्रो की नई लाइन आई, सबसे एम्बिशियस पूरे नेटवर्क की, लाइन 3 एक्वा RAJVLR से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक खुली अक्टूबर 2024 में 12.7 किलोमीटर और 10 मतलब स्टेशन। ये देख लो कि इससे 2000 नहीं 2016 से लेके 2022 अब 24 ये तो हर साल ही नई की नई लाइंस निकालते हर जा साल रहे ये हैं। लोग एक्सटेंड कर रहे हैं हाँ, उसको ना। पिछली लाइंस को भी एक्सटेंड करें, नई भी बना रहे हैं। लाइन है जिसमें टनलिंग में चैलेंजेस फेस करने पड़े। नीचे बेसल्ट रॉक को काटना, वो भी समुद्र के तट के पास और सैकड़ों पुरानी इमारतों के नीचे, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, काफी मुश्किल था करना। कंस्ट्रक्शन इसकी 2016 में शुरू हुई थी और 17 टनल बोरिंग मशीन्स लगाई गई थी दिन रात सुरंग काटने के लिए। इसकी मतलब लगभग टोटल जो है ना वो 57% अंडरग्राउंड सिस्टम बना रहे हैं इसमें भी। मोस्टली क्योंकि यार मुंबई जो है मेरे ख्याल में काफी ज्यादा डेवलप है और ना बिल्डिंग शिल्डिंग मेरे ख्याल में ज्यादा है वहाँ पे। हर तरफ बिल्डिंग है ना, हाँ, बड़ी तो बड़ी जारी बात building है वो ऊपर से कितनी गुजार लेंगे, पहले इतनी लाइनें ऊपर से गुजार बिल्डिंग लेंगे। भी बहुत बड़ी है ना मुंबई में हाँ। वैसे।
फंडिंग या 21,000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA ने लोन के रूप में दी। बाकी 20% महाराष्ट्र सरकार, 14% केंद्र सरकार और बाकी दूसरे सोर्सेज से ली गई। इस लाइन में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और लंबी 8 कोच की ड्राइवरलेस ट्रेन्स को भी लाया गया। काफी मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास लाइन है ये। फिर अगले साल 2025 में इसके 2 एक्सटेंशंस खुले, एक मई में आचार्य आत्रेय चौक तक 9.8 किलोमीटर और 6 स्टेशन के साथ, दूसरा अक्टूबर में कफ परेड तक 11 किलोमीटर और 11 स्टेशन के साथ। इससे एक्वा लाइन अब पूरी खुल चुकी है। अच्छा, एक्वा लाइन भी मतलब ब्लू लाइन से अलग है? मुझे लगा था एक्वा और ब्लू एक ही लाइन है। और 27 स्टेशन टोटल और 1.5 लाख लोग हर रोज इस्तेमाल भी 1.5 लाख ये लोग लाइन सिटी के दिल्ली। सबसे बिजी और पॉपुलेटेड एरिया को सर्व करती है। ये सिर्फ मुंबई के जहाँ बता पहले रहे सिर्फ हो। बेस्ट बसेस या कुछ लोकल ट्रेन के ऑप्शन थे जो कि कंजेस्टेड रहते थे हमेशा। इसके अलावा साउथ मुंबई से BKC और एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो गया है अब इससे। पेंडार से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक 15 किलोमीटर और 10 स्टेशन, 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे और नवी ये मुंबई पर्पल लाइन एयरपोर्ट बन रही है में ना? लाइन 8 गोल्ड से भी मिलेगी। थाने मेट्रो की एक लाइन भी प्लान की गई है लूप शेप में, रिंग बनाएगी सिटी में। 29 किलोमीटर की होगी 22 स्टेशन के साथ। थाने रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होगी और मुंबई मेट्रो की लाइन 4 से मिलेगी 2 पॉइंट्स पर। मुंबई मेट्रो का डिजाइन देखिए तो शुरू से ही मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए चले हैं, इसीलिए ये इतनी वेल कनेक्टेड बन रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स, मोनोरेल, बुलेट ट्रेन या बस लाइन, सबसे लिंक होगी। कुछ स्टेशन पर फुट ओवर मतलब मेट्रो लाइन सारे स्टेशन से कनेक्ट हो रही है ये? ये तो है ना भाई। और ये यार मुझे एक कंफ्यूजन है कि नवी मुंबई और मुंबई एक ही है या थोड़े फासले पे है? ये मेरे ख्याल में तो अलग अलग होने चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। बनाए गए हैं इसके लिए। तीनों मेट्रोज जो हैं मुंबई यार अलग अलग है ना, ये देखिए लिखा हुआ है नवी मुंबई, ये मुंबई, तो ये नवी मुंबई इन्होंने फिर बाद यार में बनाई है। एक सिटी से दूसरी सिटी तक हाँ। इन्होंने मेट्रो चला दी है। नवी मुंबई और थाने वाली ये साथ में मिलकर रीजनल नेटवर्क बना देगी और सबको इंटीग्रेट करने के लिए स्टेट में एक यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम भी लाने पर काम चल रहा है। आगे ये क्या चल के 25 इनको कैन होती और है? सारी बसेस, लोकल ट्रेन और एक ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC से एक्सेस किया जा सके। ये सारी smart मेट्रो बना के दे रहे हैं भाई। सारी मेट्रोज का एक ही कार्ड, उसमें रिचार्ज करो और किसी भी मेट्रो में चढ़ जाओ। मेरा तो यही ख्याल है, ऐसा कुछ बनाया है। जहां दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू होने के बाद आज 352 किलोमीटर का बन गया है नेटवर्क, वहीं मुंबई मेट्रो काफी स्लो रही है इसके सामने। आज खुलने के 11 साल बाद भी सिर्फ 80 किलोमीटर का नेटवर्क है। वही दिल्ली ने अपने पहले 11 सालों में 187 किलोमीटर का नेटवर्क बिछा दिया था। मतलब इससे भाई उसकी ये भी वजह है ना कि दिल्ली में तो चलो आपके पास इतनी ज्यादा लंबी बिल्डिंग्स और इतना ज्यादा इंफ्रा हाँ, नहीं है ये नहीं है। जितना मतलब कि मुंबई में है। मुंबई लेकिन में। दिल्ली का ऑलमोस्ट जो है ना, उन्होंने लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा मसला है जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन अब मुंबई ने स्पीड पकड़ी है इतनी सारी लाइंस को एक साथ स्टार्ट करके, तो इनके खुलने के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। पहले से वो अपने लोकल ट्रेन नेटवर्क पर काफी निर्भर है, तो इसलिए उन्होंने जरूरी नहीं समझा मेट्रो नेटवर्क को बनाना, काफी लेट समझ आया उन्हें। एक बड़ा डिफरेंस ये रहा कि दिल्ली में स्टार्टिंग से ही DMRC ने प्रोजेक्ट संभाला, जो थी E श्रीधरन की लीडरशिप में, इसलिए वो इतना कुछ अचीव कर पाए कम समय में। उन्होंने ही अलग अलग स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट किया बेहतरीन तरीके से, जैसे JICA से लोन लेना और ऐसे कई और डिसीजंस भी, जबकि ये बंदा है मुंबई दिल्ली ये की करने मेट्रो में लाइन के नाकाम पीछे। रही और PPP मॉडल को चुना शुरुआत में। लाइन 1 के बुरे एक्सपीरियंस के बाद फिर उनको भी लगा कि दिल्ली का मॉडल ही बेटर था और उन्होंने फिर लोन और गवर्नमेंट फंडिंग से बनाना तय किया इसे। मुंबई में कंजेशन भी ज्यादा है और ज्योग्राफी भी अलग है। एक और पट्टी मुंबई, के- हाँ एक और भी बात है ना, मुंबई और दिल्ली में जो ट्रैफिक है और जो लोग हैं, मुंबई में मेरे ख्याल में ज्यादा लोग हैं। ये भी मुंबई और की दोनों दिल्ली तरफ का से- एरिया बहुत ज्यादा है और उसकी वहाँ के लोग बहुत कम है, हालांकि इसकी एरिया कम है और लोग ज्यादा हैं। लोग ऐसे में इंजीनियर्स के लिए अलग चैलेंज सामने आया। ज्यादातर रूट्स इसलिए नॉर्थ वेस्ट ही रखने पड़े उनको। कोलकाता या दिल्ली में जमीन प्लेन मिट्टी है टनल के लिए। ऐसे में ये मुंबई engineers था? के लिए अलग चैलेंज सामने आया। ज्यादातर रूट्स ये इसलिए यार ये कितना लग रहा है प्यारा है। मुंबई। मैंने ये कराची में कहा था बॉलीवुड कि- मूवीज में हाँ। बीजिंग लग रहा है ये चाइना का। नॉर्थ वेस्ट ही रखने पड़े उनको। कोलकाता या दिल्ली में जमीन प्लेन मिट्टी है टनल के लिए, लेकिन मुंबई में कहीं रॉक्स तो कहीं पानी भरी मिट्टी मिली। इसके अलावा यहाँ मोनोरेल भी बनी है जो 2014 में खुली। आज ये 19.5 किलोमीटर लंबी है। ये मैंने नहीं चेंबूर सुना से पहले सन तो। गदगे क्या महाराज चीज़ है, तक क्या 18 स्टेशन के साथ। देश की पहली मॉडर्न और इकलौती मोनोरेल बनी, मगर ज्यादा सफल नहीं रही। एक रूट होने से इसका यूजेज भी कम है। अभी तो ये पिछले मानसून से बंद पड़ी है क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया था। दूसरे शहरों में, पिछली दिल्ली में कुछ जगह ओपन स्पेस या वाइड रोड्स मिल गई तो वहाँ मेट्रो बनाना फिर भी सीमलेस रहा, मगर मुंबई में कंजेशन के कारण काफी डिलेज देखने को मिले।
मेट्रो को इधर भाई लोकल तो ट्रेन भाई के भी बहुत पैरेलल ही चलना बिलीव पड़ा, होती है। अनलाइक दिल्ली जहां पहले भाई कोई इसीलिए ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई मुंबई का जो ओवरऑल वो क्या कहते हैं मुंबई रात- जीडीपी है ना, जी। वो पाकिस्तान की इक्विवेलेंट है। मतलब एक साइड में पूरा पाकिस्तान तो ले ले, और एक दूसरी साइड में side- सिर्फ मुंबई। हाँ, मुंबई रात को ओके। सोता भी नहीं है, ये रोज भी है सोता भी उनकी। नहीं है, और जिसने भी एक्टर बनना है जो कुछ बनना है वो मतलब मुंबई जाता है। ख्वाबों का शहर मुंबई। ये तो हाँ। एक और बात है इधर के अडानी ग्रुप जो कि एयरपोर्ट या इन चीजों के हाँ, वो construction मेट्रो में पता नहीं वो क्यों। मेट्रो में क्यों नहीं है, उसको ये हालांकि बात आना है। चाहिए था। बाकी नाम मुझे इसमें रिलायंस का शुरू में नाम आया था कि उसने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन अंबानी ने भी कुछ ज्यादा मतलब इसमें अपना वो डाला नहीं है हिस्सा भाई वगैरह। उनकी गवर्नमेंट की वो जो है ना, मतलब स्टेट वाली गवर्नमेंट और जो ओवरऑल गवर्नमेंट, वो सारे मिलके इनके फंड कर यार रहे हैं लेकिन ना। मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस हूँ इनकी कि भाईजान मतलब 2014 से लेके 2026 आ गया है, इनके जो प्रोजेक्ट कंटिन्यू है ना वो अभी तक चलते जा रहे हैं। हमारे क्या होता है कि भाई 4 साल 5 साल एक गवर्नमेंट रहती है, अगली गवर्नमेंट आती है वो पिछली को कहती है तुम्हारा भी हाँ, बोरिया तुम्हारा बिस्तर गोल तुम जाओ। हाँ, ये भी हालांकि है। इनके वो देखो ना, पहले येलो लाइन है वो छोटी थी, फिर उसको बड़ा किया, फिर फिर ब्लू रेड लाइन को लाइन भी ऐसे ही बनी। किया, जी। फिर रेड नए प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, पिछलों को भी साथ अच्छा, ये कंटिन्यू करते इतने हैं। मेट्रो स्टेशन बनाए हैं, इनका खर्चा उन्होंने बताया, लेकिन मैंने ये देखा है कि बुलेट ट्रेन जो बन रही है उनका 1 लाख करोड़ का आया है बजट। 1 लाख 1 करोड़। लाख करोड़ करोड़। में जीरो कितने होते हैं ये तो मुझे भी नहीं मुझे भी नहीं पता। पता। तो हमें हाँ, वाकई में मुझे नहीं पता 1 लाख करोड़ गांड में- फटेगी वो। हाँ, इसमें वो सारे स्टेशन, ट्रैक, ट्रेनें, सब कुछ है तो भाई उसमें। ये थी आज की वीडियो। मेरा तो सर चकरा रहा है इतने लाखों करोड़ों को सुन के भाई, लेकिन ये मैं तो अगर अभी कोई भी- गवर्नमेंट ना करने पे मैं तो कुछ अभी है ना, फिक्र कर रहा हूँ कि कितने जीरो है उसमें। नहीं एक बात है कि गवर्नमेंट अगर अपने लोगों को फैसिलिटेट करने पे आए ना, तो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट तुम्हें नजर आते ही आते बिल्कुल हैं, ऐसे क्योंकि ही ये है अपनी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। ये प्रोजेक्ट नजर नहीं आते जल्दी, 5 साल बाद 10 साल बाद जाके इनके रिजल्ट नजर आते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मेट्रो लाइन ही नहीं होती जिसकी वजह से मतलब कि लोग सफर करेंगे। जो बंदा पहले 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर रहता था वो जॉब नहीं कर सकता था, मतलब ये कि मेन सिटी के अंदर, लेकिन अब वो डेली जॉब भी कर सकता है, डेली आ भी आ सकता है, जा- तो बिल्कुल। रोजगार कितना बढ़ जाएगा मुझे लोगों का इनकी इससे। एक बात अच्छी लगी, एक सिटी से दूसरी सिटी तक इन्होंने मेट्रो लाइन बिछा हाँ, दिया है। हमारे बिल्कुल। पास देखो ना, हमारे पास एक ही 20 मैंने- किलोमीटर का टोटल हाँ, वही सिटी में चल रहा है हाँ, लाहौर के अंदर ही अंदर ना, जी। ना लाहौर से गुजरात, ये कोई सिस्टम नहीं है इधर। तो भाई ये थी आज की वीडियो। लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी ऐसी यूनिक ट्रांसपोर्ट हब्स हैं या फिर कोई मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसके ऊपर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, सिर्फ स्पेशल आपके लिए बनवाया है ताकि हम टीम की ऑडियंस जो है ना उसके ऊपर कमेंट्स कर सके या कमेंट करें टॉपिक और बता उनकी सके, डिमांड पे हम वीडियो और उनकी लेकर आएं। डिमांड के ऊपर वीडियो लेकर आए। क्योंकि आज से हमने मोटो ये बनाया है कि अपनी सजेशन के ऊपर कोई वीडियो नहीं होगी, सिर्फ वीडियो होगी तो ऑडियंस की डिमांड पे Audience की होगी। डिमांड पे। तो बाकी गाइज मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक Take केयर। care. टेक केयर जी।